मुझे ध्यान में आया जब हमारे नवोदय विद्यालय की तरफ आए तो सड़क का अभाव दिखा। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो यहीं से सड़क बनाने की घोषणा करता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आज यहाँ आने के साथ आपको सौगात देना है। आज के नवोदय विद्यालय के नए निर्माण के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच चलकर के दिल्ली से खास तौर पे पधारे मेरे तो भाई और भारत सरकार के यशस्वी शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। इधर से भी विद्यार्थियों, वैसे तो मूल रूप से आज का हमारा ये दिन आलोट के लिए, युवा वर्ग के लिए, विद्यार्थियों को समर्पित है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। हमने सुना था एक के साथ एक फ्री मिलता है और आज आलोट को मिला भी है। नवोदय विद्यालय के साथ सांदीपनि विद्यालय की भी सौगात मिली है हमारे अपने लिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री था उस समय भी आपके समय भारत सरकार में माननीय मोदी जी ने जब शिक्षा नीति लागू की तो मुझे गर्व है, सबसे पहले जिस राज्य ने शिक्षा नीति लागू की वो मध्य प्रदेश था जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे, एक एक करके नवोदय विद्यालय के माध्यम से समाज के अंदर खास करके गरीब, पिछड़े, एससी, एसटी सभी वर्गों के लिए नवोदय विद्यालय के माध्यम से कितना बदलाव आ रहा है पूरे देश के अंदर। और आपने भी अभी और जोर दे के प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूं सांदीपनि विद्यालय में भी बड़ी संभावना है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम और वो बैठेंगे, आगे आने वाले समय में हमारी स्कूली शिक्षा का भी स्तर और आगे बढ़े। राज्य में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारे सांदीपनि विद्यालय, स्कूल शिक्षा के विद्यालय ये आगे से आगे बढ़ते जाए, इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप सबके माध्यम से घोषणा भी करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे स्कूल शिक्षा के माध्यम से। अब आप अंदाज लगा लो, अभी 10th 12th बोर्ड के रिजल्ट आए और 10th 12th बोर्ड के रिजल्ट में भी अगर हमारी बच्चों ने पोजीशन हासिल की है तो मुझे इस बात का संतोष है। पिछली बार के सारे रिकॉर्ड टूटे और वो सारे रिकॉर्ड हमारे सरकारी स्कूलों ने तोड़े हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात। और लगातार जिस गति से बढ़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ भारत सरकार की आईएएस की, आईपीएस की और उसके समकक्ष परीक्षा हुई। अभी तक के जितने भी बच्चे पास हुए उसमें सर्वाधिक किसी राज्य से बच्चे निकले हैं तो हमें गर्व है। वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक बच्चे सरकारी स्कूल से निकल करके कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई आयकर अधिकारी बनेगा, कोई रेल अधिकारी बनेगा। ये बदलते दौर का बदलता मध्य प्रदेश है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम वो सब काम करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बने। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यद्यपि मैं पिछले लोकसभा चुनाव के समय तो आया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हमारा ये सरकारी स्तर का दूसरा दौरा है और जब यहाँ दौरे में आ रहे हैं तो मैं तो मान के चलता हूं मेरा भाग्य अच्छा है। धर्मेंद्र जी आ रहे हैं तो आपके पीछे पीछे मैं भी आ गया हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय धर्मेंद्र जी का और चिंतामणि मालवीय जी का। मैं अभी ये डाटा देख रहा था कि यहाँ लगभग 40,000 बीघा सरकारी जमीन उपलब्ध है जो हमारे एनएच के पास में, जहां 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे भी है। जब हमारे प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, खेती किसानी में हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन मित्रों 1956 में मध्य प्रदेश बना है और 2002-03 तक हमारे राज्य के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, केवल 7 लाख। और आज ये 20 साल में 2002-03 से आज तक लगातार 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 55 लाख हेक्टेयर
ये बदलते दौर का प्रदेश है। हमारे यहाँ पर आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनके आने के बाद हमारे नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। हमने सबसे पहले अपने इस क्षेत्र के लिए भी, कितना आश्चर्य लगता था, चंबल का इतना बड़ा डैम बना हुआ, लेकिन चंबल से पानी मंदसौर नीमच को नहीं मिल सकता था, रतलाम का तो नंबर सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन नदी हमारी, जलराशि हमारी, बड़े पैमाने पर डैम बनाने के लिए हमारी जमीन डूबी, लेकिन हमको पानी नहीं मिलता था। मुझे इस बात का संतोष है। और छोटे छोटे मामले में राज्यों में आपस में बिना बात के झगड़ा हो रहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किससे चल रहा मुकदमा? मध्य प्रदेश और राजस्थान का। अरे ये तो दो बिछड़े भाई है भाई। राजस्थान हमारे देश का हिस्सा है, अब बाहर का थोड़ी है। थोड़ा पानी कम ले ले, थोड़ा ज्यादा ले ले, लेकिन मुकदमेबाजी बिना बात के कांग्रेस के जमाने से ये मुकदमेबाजी चलती रही। मुझे संतोष है, पिछले समय हम बैठे राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमने मिलकर कहा है दोनों राज्य की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से, जिसके आधार पर ये हमारा मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर और मालवा के बाद उधर चंबल तक का बेल्ट, श्योपुर मुरैना से लेकर शिवपुरी तक का लगभग 13 जिलों के अंदर हमारे यहाँ पानी मिलेगा। और बाकी उधर के क्षेत्र में राजस्थान के लोग भी एक तरह से दिवाली मना रहे थे जब हमने मिलकर निर्णय किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का उदार मन देखो, कितना जबरदस्त सपोर्ट करते मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। उनको यह कष्ट मालूम था कि हाँ, ये पूरे बेल्ट में पानी की लाइन के माध्यम से सिंचाई के आधार पर पीने पानी के लिए और औद्योगिकरण के लिए ये राशि बढ़कर के उनने 70,000 करोड़ रुपए की राशि हमारे राज्यों को दी, दोनों को, जिनके माध्यम से हमारे पूरे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता रहेगी। और इसी आधार पर नर्मदा नदी के माध्यम से हमारा निमाड़ और मालवा हरा भरा हुआ, लेकिन केन बेतवा के माध्यम से हमारा बुंदेलखंड भी होगा। पार्वती काली सिंध चंबल के माध्यम से रतलाम का ये आलोट सहित पूरे जिले में भी पानी मिलेगा। कोई खेत खाली नहीं रहने वाला है, प्रत्येक जगह पानी देने वाले हैं। इस बदलते दौर में और आने वाले समय में, अभी तो हमने शुरुआत की है, हमने निर्णय किया है कि अभी अपने प्रत्येक बिजली के 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर एक ट्यूबवेल का बिजली का कनेक्शन अगर आप लेते हो तो 53,000 रुपये की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार को देना पड़ती और 7,500 रुपया आपसे लेते हैं। लेकिन हमने कहा ये आने वाले समय में हमारे किसानों को और मदद करना चाहिए, तो हमने तय किया है सोलर पंप दे करके आपको बिजली के बिल से ही छुट्टी दिलाने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बिजली के बिल के बजाय सोलर पंप से आप अपनी बिजली उत्पन्न करो। एक तरफ सरकार का घाटा भी कम होगा, किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी और मौका पड़ेगा तो आपसे बिजली खरीदेंगे। लेकिन आज तो स्कूल शिक्षा का कार्यक्रम है, मैं दोबारा इस बात पे आता हूं। अब मैं अगले राउंड में आऊंगा तो कई सारी और अलग प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन मुझे ध्यान में आया जब हमारे नवोदय विद्यालय की तरफ आए तो सड़क का अभाव दिखा। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो यहीं से सड़क बनाने की घोषणा करता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आज यहाँ आने के साथ आपको सौगात देना है, तो माननीय धर्मेंद्र जी के लिए और माननीय चिंतामण जी और सांसद जी के लिए जोरदार अभिनंदन। निश्चित रूप से ये सड़क बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। लेकिन एक और बात मुझे बताया गया है कि अब तो गांधी सागर का डैम बहुत भरा हुआ रहता है और पर्यटन की बड़ी संभावना है। अब तो वहां पर पालनपुर कूनों के बाद अब चीता भी आ गया है। चीता हमारे क्या चौकड़ी भरते हुए घूम रहे हैं और आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में, क्योंकि पर्यटन से रोजगार भी मिलता है, लोगों की जिंदगी बदलती है, कई प्रकार के लोगों को काम मिलता है। और हमने तय किया है हमारे राज्य के अंदर लगातार इस प्रकार के कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुझे बताया गया है जहां छिपरे महारानी और चंबल मिलती है वो मिलन स्थल आलोट के अंदर ही है।
क्या सुंदर फोटो है। तो पहले तो हमारी माता के रानी पे नाम पर जयकारा लगा है, बोले छिपरे महारानी की और चंबल मैया की। तो हमने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारा क्रूज चलाएंगे, पानी का जहाज जो यहां तक आएगा जहां तक अपना मिलन स्थल है। ये टूरिज्म के लिए भी जरूरी रहेगा और भविष्य के लिए आपके क्षेत्र में और सांसद जी आपके क्षेत्र में, दोनों में जहां जहां आप जैसे जैसी चीजें कहोगे वो सब कुछ करते जाएंगे। पर्यटन के लिए आज मध्य प्रदेश देश के अंदर तीसरे नंबर पे आ गया है और बहुत जल्दी भगवान चाहेगा तो हम 1 नंबर पर पहुंचने वाले हैं। हमारे राज्य की बेहतरी के लिए सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, लेकिन मैं फिर अपना निवेदन करता हूं माननीय धर्मेंद्र जी के साथ बैठ करके हमारी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, लेकिन एक धन्यवाद और देता हूं, आपने उज्जैन संभाग को एक बड़ी सौगात और दी है। IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए आप उज्जैन तक लेके आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भविष्य में हमारे बच्चे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। जो जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहे उसमें बढ़े। लेकिन मैं अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस नई सौगात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।